सनातन धर्म में दीपदान करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि जिसने कार्तिक मास में भगवान केशव के समक्ष दीपदान किया है, उसने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया और समस्त तीर्थों में गोता लगाने के समान फल की भी प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो कार्तिक में श्री हरि को घी का दीप देता है, वह दीपक जितने पल जलता है उतने वर्षों तक हरिधाम में आनंद भोगता है। श्री पद्म पुराण के अनुसार जो मंदिर में, नदी के किनारे या सड़क पर दीपदान करता है, उसे सर्वतोमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है। अग्नि पुराण के अनुसार जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के घर में दीपदान करता है, वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण के अनुसार मंदिरों में और नदी के किनारे दीपदान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। दुर्गम स्थान या फिर भूमि पर दीपदान करने से व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है। मान्यता है कि कार्तिक मास में आकाश मंडल का सबसे बड़ा ग्रह माने जाने वाला सूर्य अपनी नीच की राशि तुला में गमन करता है। इस वजह से वातावरण में अंधकार पांव पसारने लगता है और इसीलिए इस पूरे मास में दीपक जलाने, जप, तप और दान और स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक मास में दीपदान करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। वैसे तो हिंदू धर्म में हर दिन ही दीपदान किया जाता है, लेकिन जिन लोगों को साल भर में कभी कभार ही या फिर बिल्कुल भी घर में दीप जलाने का अवसर नहीं मिलता है, वो लोग वैकुंठ चतुर्दशी के दिन या फिर देव दिवाली और कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक साथ 365 दिए जलाकर साल भर की पूजा की साधना की कमी को पूरा कर सकते हैं। यानी कि जिन लोगों को पूरे साल भर में दीपदान करने का अवसर ना मिला हो, वो केवल एक ही दिन में दीप जलाकर पूरे साल भर के दीपदान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी, देव दिवाली या कार्तिक पूर्णिमा के दिन नदी किनारे या फिर मंदिर में दीपक जलाने या फिर व्रत, जप, तप या दान करने से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन कम से कम 14 दीपदान करने का अलग महत्व है। आप चाहें तो 365 अलग अलग दिए जलाकर भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, और जो लोग 365 दीप ना जला पाए, वो एक ही दीपक में 365 बाती रखकर यदि जलाते हैं तो उन्हें भी साल भर में की गई पूजा का दीपदान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 365 बाती का दीपक कैसे आपको जलाना है, 365 बातियाँ कैसे आपको तैयार करनी है और किस तरह से आपको दीपदान करना है, सही विधि क्या है, बाती कितनी बार आपको मोड़नी है, कितने तार वाला धागा आपको लेना है और किस तरह का धागा आपको दीपदान करने के लिए लेना पड़ेगा। 365 बाती बनाने के लिए आपको जो सामग्री चाहिए वो पहले आप जान लीजिए। आपको चाहिए मौली यानी कलावा, और कलावा भी सूत का होना चाहिए। आपको रेशमी कलावे का प्रयोग बाती बनाने के लिए नहीं करना है। मौली या कलावा ना हो तो आप सफ़ेद रंग का जो सूत आता है, कच्चा सूत, उसका भी प्रयोग बाती बनाने के लिए कर सकते हैं। कच्चा सूत या फिर मौली या कलावा 3, 4, 5 या 6 तार वाला भी मिलता है, तो आप इस बात का ध्यान रख लीजिएगा कि कितने तार वाले धागे को आपको कितनी बार मोड़ना है, क्योंकि आज के दिन कुछ लोग 108 बाती का भी दीपदान करते हैं। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि 108 बाती का यदि आप दीपदान कर रहे हैं तो आपको कितनी तार वाले धागे को कितनी बार मोड़ना है। अब ध्यान से आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अगर आपके पास 3 तार वाला धागा है और 108 बाती यदि आपको बनानी है तो आप उसे 36 बार मोड़िए। 4 धागे वाला सूत या कलावा है तो उसे आप 27 बार मोड़िए। 5 धागे वाले सूत को आपको 22 बार मोड़ना है और उसमें से 2 धागे अलग निकाल देने हैं। केवल 5 धागे वाले सूत को ही आपको ऐसा करना है कि मोड़ने के बाद उसमें से 2 तार या 2 धागे आपको अलग कर देने हैं, कम कर देने हैं। 6 धागे वाला सूत है तो आप उसको केवल 18 बार मोड़िए और इस तरह से आपका 108 बाती का दीपक तैयार हो जाएगा। अब जानते हैं कि 365 बाती बनाने के लिए आपको सूत को या कलावे को कितनी बार मोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास 3 तार वाला कलावा है, यानी 3 तार वाला जो भी आपके पास कलावा हो आप उसको अच्छे से चेक कर लीजिए। एक एक तार मैं आपको दिखा रही हूँ। 1, 2 और 3, पूरे 3 तार वाला कलावा मैंने लिया है। अब हम इसे मोड़ना शुरू करेंगे। आप अपने हाथों का प्रयोग भी मोड़ने के लिए कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पर आपने कलावा रखा है, कलावे का सिरा जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं पर घुमाकर आपको लाना है, तो इस तरह से एक पूरा चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से आपको अब कलावे को मोड़ना है। अब आप बहुत सावधानी के साथ अच्छे से गिनते हुए कलावे को मोड़ लीजिएगा।
मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि मेरे पास 3 तार वाला कलावा है जिसे मुझे 122 बार मोड़ना है। 122 बार इस तरह से मोड़ने के बाद आपको एक धागा यानी एक पतला तार अलग करके रख लेना है। चलिए बातें बनाते बनाते आपको बता देते हैं कि अगर आपके पास 4 तार वाला धागा या कलावा है तो उसे आपको केवल 91 बार मोड़ना है। मोड़ने के बाद आप उस कलावे को कट कर लीजिए और एक केवल पतला धागा अलग से जोड़ दीजिए। 5 तार वाला यदि कलावा आपके पास है तो उसे आप 73 बार मोड़िए। पूरा 365 बाती वाला दिया तैयार हो जाएगा। 6 धागे वाला अगर कलावा है तो उसे आप 61 बार मोड़िए और उसमें से एक पतला धागा यानी एक पतला तार आपको बाद में कम कर देना है, तो 365 बातियां आपकी तैयार हो जाएंगी। अब देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद, क्योंकि मेरे पास 3 तार वाला धागा है, 122 बार मैंने मोड़ लिया है। 122 चक्कर पूरे होते ही आप उस कलावे को, जो सिरा आपने शुरू किया था, उसे कट कर दीजिए। अब हम इन बातियों को बिल्कुल बीचों बीच में से कट कर लेंगे, क्योंकि अब मुझे एक केवल पतला तार ही इसमें से अलग करना है 365 बातियां तैयार करने के लिए। तो देखिए मैंने पतला सा एक तार यहाँ से अलग कर लिया है। अब अगर आप केवल एक ही दीपक जला रहे हैं 365 बाती का, तो आप इसे इसी तरह से लंबा रहने दें, आप बीच में से कट ना करें। क्योंकि मुझे 5 दीपक बनाने हैं तो मैं इन बातियों को बिल्कुल बीचों बीच में रखकर बीच में से कट कर लूँगी। ऐसे बीच में से फोल्ड करते समय ध्यान रखिएगा कि बाती आपस में मिले ना और 365 बातियां ही अलग रहें। अब देखिए क्योंकि मैंने अपने हाथ का प्रयोग किया था तो उससे 2 दीपक जलाने के लिए हमें 365 अलग बातियां मिल चुकी हैं। आप किसी बड़े डिब्बे का या किसी भी बड़ी चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं अगर आप एक दीपक से ज़्यादा जलाना चाहते हैं। बाती की लंबाई आपको अगर ज़्यादा लंबी रखनी है तो भी आप बड़ी चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको डिब्बे का प्रयोग करके भी दिखाऊंगी। बिल्कुल उसी तरह से आपको इन बातियों को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आप उसे निकाल लीजिए, लंबी सी बातियाँ तैयार हो जाएंगी। फिर आप इन बातियों को एक सीध में रखकर बीच बीच में से इनके 4-5 भी पीसेस कर सकते हैं। 5 दियों में लगाने के लिए 365 बातियाँ आपको एक ही बार में मिल जाएंगी। अब हम इन सभी दियों में तेल या फिर घी भरेंगे। तेल यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि तिल के तेल का ही प्रयोग आप करें और गाय के घी का ही आपको प्रयोग दीप जलाने के लिए करना चाहिए। अब सभी दियों में आपको अच्छी तरह से तेल भरना है। पूरा ऊपर तक एक बार में ना भरें, नहीं तो जो बाती है उनसे तेल नीचे गिर सकता है। जितनी भी बातियां हैं उनके सिरे पर भी, उनके मुंह पर भी अच्छे से तेल लगा लें। सभी बातियों को तेल में इस तरह से डुबो लें कि जलाते समय आसानी से ये बातियां जल जाएं। 365 बातियां थोड़ी मोटी हो जाती हैं तो आप उनके सिरे को इस तरह से पकड़कर बीच में से मिला लें ताकि बातियां बिखरे ना और एक साथ आप उन्हें जला सकें। इन बातियों के सिरे पर आपको कपूर भी रख देना है। थोड़ा थोड़ा कपूर आप चाहे तोड़कर या बाती के सिरे पर आप रख दें और जब जलाएंगे तो बाती बहुत आसानी से जल जाएंगी। ये जो दीपक हैं आप इनका दीपदान अपने घर में पानी में कर सकते हैं। पानी में किस तरह से करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी, या फिर जितने भी पवित्र वृक्ष हमारे धर्म में बताए गए हैं जैसे आंवला, बेल वृक्ष, केले का, पीपल का, वट का, आप वहाँ पर दीपदान कर सकते हैं। जिन्होंने पूरे वर्ष भर या पूरे महीने में तुलसी जी के पौधे के नीचे दीपदान नहीं किया हो, वे तुलसी जी के पौधे के नीचे भी 365 बाती का दीपक जला सकते हैं। जब सारी बातियां तेल में या घी में अच्छे से डूब जाएं तो आपको अच्छी तरह से अब तेल या घी जो है दीपक में भर देना है ताकि ज़्यादा देर तक ये बातियां जल जाएं। क्योंकि 365 बातियां होती हैं ना, तो बहुत जल्दी जल्दी इनका जो तेल या घी है वो सूख जाता है, जल जाता है और बहुत जल्दी ये बुझ भी जाती हैं। इसलिए आप तेल या घी अच्छे से डाल दीजिए ताकि थोड़ी देर तक तो कम से कम ये बातियाँ जलती रहें। इन सभी दियों में आप थोड़ी थोड़ी खील डालकर रखें। पुष्प, अक्षत, काले तिल, इनसे पूजन आप करें। फिर आपको दीपदान करने का संकल्प लेना है। आप जहाँ कहीं पर भी दीपदान कर रहे हों, पानी में, किसी पेड़ के नीचे, तो वहाँ पर आपको दीपदान करने का संकल्प लेना है कि हे विष्णु भगवान, हे तुलसी माता, हे वट वृक्ष, हे पीपल में वास करने वाले सभी देवी देवता, या हे माँ गंगा जी, आज मैं दीपदान कर रही हूँ। 365 बाती का या 108 बाती का मैं दीपदान कर रही हूँ। मेरे द्वारा किए गए इस दीपदान को आप स्वीकार कीजिएगा। और मैं पूरे साल भर दीपदान करने में असमर्थ रही थी, तो आज दीपदान करने में मुझसे जो भी कम या अधिक हो गया हो उसके लिए मुझे आप अपनी संतान समझकर क्षमा कर दीजिएगा।
अब इन 365 बाती में से एक दिया यदि आप गंगा जी में दीपदान करना चाहते हो, गंगा जी को समर्पित करना चाहते हो और आपके लिए संभव हो तो आप गंगा जी में ही जाकर समर्पित करें, नहीं तो घर पर भी एक परात या थाली में आप जल और जिसमें गंगा जल मिलाकर भर लें। ऊपर तक परात को आपको नहीं भरना है, नहीं तो पानी जो दीपक है उनमें चला जाएगा। तो आपको दीपक रखने से पहले गंगा जी का आह्वान करना है, गंगा जी का पूजन करना है और गंगा जी के नाम से कोई भी वस्त्र, फल, मिठाई, दक्षिणा भी आपको अलग से दान के लिए निकालनी है, जिसका दान आप बाद में किसी ब्राह्मणी को या किसी निर्धन महिला को आप दान में दे सकते हैं। घर पर ही गंगा जी में दीपदान करने के लिए आप जहाँ पर चौकी आपने रखी होगी, चौकी नहीं रखी है तो ज़मीन पर आप गेरू से लीप लें, गाय के गोबर से लीप कर शुद्ध कर लें और वहाँ पर आपको एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर या फिर पुष्प का, अक्षत का आसन देकर जो परात या थाली है उसे रखना है और फिर माँ गंगा जी का आह्वान करना है। माँ गंगा जी से प्रार्थना करनी है कि हे माँ गंगे, मैं किसी कारण से स्वयं आकर गंगा जी में दीपदान करने में समर्थ नहीं हूँ। आज मैं आपका आह्वान अपने ही घर पर कर रही हूँ। कृपया आप इस पवित्र स्थान पर पधारने की कृपा करें और मेरे द्वारा किए गए इस दीपदान को स्वीकार करें। ऐसा करने के बाद आपको जो परात में जल आपने भरा है उसमें कच्चा दूध, थोड़े से काले या सफ़ेद तिल, अक्षत और पुष्प अर्पित करें और उसके बाद जलता हुआ 365 बाती का एक दीपक परात में आप बीचों बीच रख दें। थोड़ा सा जल आगे की ओर बढ़ा दें, जिस तरह से हम पानी में दीपदान करने के बाद दीपक को पानी की सहायता से आगे बढ़ाते हैं। हाथ जोड़कर माँ गंगा को और दीपक को प्रणाम करें। इस तरह से आप घर में ही गंगा जी का आह्वान करके पानी में दीपदान कर सकते हैं या फिर आप इन दियों को किसी पवित्र वृक्ष के नीचे रखकर भी जला सकते हैं। अगर आप किसी पवित्र वृक्ष के नीचे जला रहे हैं तो जिस जगह पर भी आपको जलाना है वहीं पर आप रखकर पहले इनका पूजन कर लें और उसके बाद वहीं पर रखकर आपको जलाना है। घर के अंदर से दीपक जलाकर आप ना लेकर जाएं। बहुत ही सावधानी के साथ आपको ये दीपदान करना है। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि 365 बातियां हैं। कोई भी पौधा दीपक की लौ से झुलसे नहीं तो आपको दीपदान करने के बजाय दोष भी लग सकता है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।